नमस्कार साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप मित्रों? आज हम बात करेंगे पुरुष नसबंदी के ऊपर। ये एक ऐसी विधि है जो बहुत ही अच्छी मेथड है। अगर हमको अपने परिवार को सीमित करना है या हमें और अधिक बच्चे नहीं चाहिए, तो इससे बढ़िया मेथड कोई भी नहीं हो सकती। बहुत ही सहज है, सरल है, बहुत लाभदायक है। ये विधि इतनी अधिक लाभदायक है कि जब भी हमें प्रशिक्षण दिया जाता है तो इसके कई सारे लाभ गिनाए जाते हैं। वैसे भी है तो मैं आपको तुलना करके बताता हूँ कि पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी में क्या अंतर है, कौन सी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और किसकी ज़्यादा आवश्यकता है। पुरुष नसबंदी में एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो यौनांग होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर होते हैं। महिला के जो भी ट्यूब होती है वो पेट के अंदर होती है, तो महिला की नसबंदी करने के लिए पेट को काटना पड़ता है। पुरुष के अंग बाहर होते हैं, इसलिए पेट को काटना नहीं पड़ता है। अब जब पेट काटना नहीं पड़ता है तो फिर टाँके लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। महिला नसबंदी में टाँके लगते हैं, पुरुष नसबंदी में कोई टाँका नहीं लगता है। इसलिए पुरुष नसबंदी को कहा जाता है बिना टाँका बिना चीरा नसबंदी। इसको अंग्रेजी में एनएसवी भी कहते हैं, नॉन स्कैल्पेल वेसिक्टॉमी, मतलब कोई चीरा नहीं लगता इसमें। समय बहुत कम लगता है, सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। महिला नसबंदी में लगभग आधे 1 घंटे और पहले से ही बहुत तैयारी करनी पड़ती है। महिला को सेडेशन भी किया जाता है, हल्का फुल्का उसको बेहोश किया जाता है ताकि उसे दर्द का कम एहसास हो। पूरी तरह से बेहोश नहीं होती है। पुरुष को देखिए, उसको बेहोश होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक जाइलोकेन इंजेक्शन होता है, उसके माध्यम से उतने ही पार्ट को शून्य किया जाता है और वहीं से एक ट्यूब निकालते हैं हमारे डॉक्टर साहब। उनके पास एक फोर्सेप करके होता है उपकरण, उससे निकालते हैं और फिर उसको बढ़िया से उस ट्यूब को निकाल के कट कर देते हैं। फिर उस पर उसको बांध देते हैं, अंदर डाल देते हैं और टेप चिपका देते हैं। पूरी प्रक्रिया में 5 मिनट का समय लगता है। आदमी डॉक्टर साहब से बात भी करता रहता है और कोई एक आध बूंद खून गिरे तो गिरी, अदरवाइज़ खून भी नहीं गिरता बिल्कुल। और जैसे वो अंदर जाता है वैसे बाहर आ जाता है। और आराम से, कई बार तो ये भी कहा जाता है कि आदमी मतलब 1 दिन के बाद ही साइकिल चला सकता है, बाइक चला सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, काम कर सकता है। हालांकि 3-4 दिन रेस्ट करने के लिए उससे कहा जाता है और इसी के लिए उसको 3000 रुपये दिए जाते हैं कि भाई तुम्हारा वेज लॉस ना हो। महिलाओं को तो बेचारी को 2000 रुपये दिए जाते हैं, इन्हें भाई साहब को 3000 रुपये दिए जाते हैं। इतनी अच्छी मेथड है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भ्रम ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं यार, उससे हमारी यौन क्षमता चली जाती है। वैसा बिल्कुल नहीं है। यौन क्षमता वैसी रहती है, सारा काम वैसे ही होता है। हाँ, बच्चे पैदा नहीं होते, क्योंकि बच्चे को जो हमारा स्पर्म होता है पुरुष का, उसको ले जाने वाली जो नली होती है उसको ब्रेक कर दिया जाता है। बाकी सारा सिस्टम वैसे ही होता है, बल्कि और अच्छा लगता है क्योंकि टेंशन फ्री हो जाता है। जो भी आपका मतलब जो भी आपका वैवाहिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, बहुत अच्छे से चलता है, बहुत आनंद आता है। तो ये कहना है कि नहीं यार, वो बैल की तरह उसको खस्सी कर दिया जाएगा और हम किसी काम के नहीं रहेंगे, ये भ्रम है लोग, इसलिए लोग करवाते नहीं हैं उसको। अच्छा, एक चीज़ ये समझ में आती है कि ये इतनी अच्छी मेथड है, लेकिन ये बहुत ही अलोकप्रिय मेथड है, बहुत अलोकप्रिय है। जब भी किसी से बात करो, खासकर पुरुष से, तो वो या तो हंसने लगता है या शर्माने लगता है या वो चला जाएगा। कई लोग तो सुनने को तैयार भी नहीं होते। जैसे कई बार हम प्रधानों की मीटिंग लेते हैं और दूसरे लोगों की मीटिंग लेते हैं, वहाँ उनको बताने की कोशिश करते हैं। लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर हंसते हैं, मन ही मन हंसेंगे। उनके सवालों को उत्तर दीजिए। मैंने खुद भी अपने ऑफिस में बैठ के कई लोगों से वार्ता की। जब भी लोग जीएसवाई पेमेंट के लिए आते हैं या उन्हें जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए आते हैं और उनसे वार्ता करने का मौका मिलता है, तो जो पुरुष से महिला से दोनों साथ बात करता हूँ। पहले सुनते नहीं हैं, फिर सुनते भी हैं, कहते हैं हाँ सब हम बताएंगे आपको। लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में कभी कोई लौट के नहीं आया। सरकार की तरफ से कई सारी स्कीमें होती हैं, जैसे उन्होंने एक मिस्टर स्मार्ट अभियान चलाया, सम्मेलन। इसके माध्यम से भी बहुत फील्ड में गए, वहाँ भी प्रचार प्रसार सब हुआ, सारी बातें हुई, लोगों को उपहार भी दिए, किसी को घड़ी दी, किसी को कुछ दिया, लेकिन रिजल्ट 0 बटे सन्नाटा है। आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया जिसने स्वेच्छा से अपनी कहा कि भाई मुझे अपनी पुरुष नसबंदी करानी है। लेकिन कराना तो पड़ता है भैया, सरकारी दबाव रहता है, आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो कैसे कराते सब जानते हैं, क्या तरीका होता है, लालच का तरीका होता है।
फिर बुड्ढे टुड्ढे रिक्शा वाला, दारू पीने वाला कोई भी मिल जाए, दारू के पैसे दे दो उसको, उसको और कुछ लालच दे दो उसको, ठीक है, कि पड़ा रहा घर भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे तैसे ढूंढ ढांड के इधर उधर करके लोगों को पैसे दे के, लालच दे के ये सब कराया जाता है। जनरली वही होता है। कोई भी आदमी आज तक ऐसा हमें नहीं मिला जिसने स्वेच्छा से कराई। अब सवाल ये है कि ये मेथड इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया है, सब लोग इतनी तारीफ़ करते हैं। हम लोग ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो ट्रेनर आते हैं उसमें भी कुछ पुरुष होते हैं, कुछ के आधे पुरुष होते हैं। वो भी खूब कहते हैं अरे बहुत अच्छी मेथड है यार, बहुत बढ़िया है, इसमें ये इतने गुण हैं, इतने फ़ायदे हैं सब। तो सवाल ये आता है कि फिर इतनी अलोकप्रिय क्यों है, इसको लोग कराते क्यों नहीं, इतनी बदनाम क्यों है, क्या कारण इसको नहीं कराने। एक ही सवाल उठता है साहब कि जब इतनी अच्छी है साहब, तो आप खुद अपनी क्यों नहीं करा लेते। भाई जो ट्रेनिंग देने वाले आते हैं उसमें 4 पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं, अगर वो अपनी करा के आते, नसबंदी करा के आते, फिर बोलते कि देखो यार ये इतनी अच्छी मेथड है, देखो हमने करा ली, एक अलग प्रभाव होता। जो भी इसके आयोजक हैं, जो भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार हैं, सिप्सा वाले, उसके जो नीति निर्माता हैं, जिन्होंने ये योजना बनाई है, मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन चलाया है, सास बहू सम्मेलन की बात करते, तो भैया आप खुद अपनी क्यों नहीं करा लेते, आप खुद अपनी कराओ। फिर जब इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया है, तो भैया भारत सरकार के जो, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी हैं, हालांकि उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा आदमी हो, या मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, वो क्यों नहीं कराते। उनके जो मंत्रीगण हैं वो क्यों नहीं कराते, सांसदगण हैं वो क्यों नहीं कराते, विधायकगण हैं वो क्यों नहीं कराते, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट के जज साहब हैं वो क्यों नहीं कराते। ठीक है, फिर हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण ले लो, बड़े बड़े अधिकारी हैं। मेरे क्या है कि चिकित्सक बंधुओं की बात की जाए तो बहुत लंबी संख्या, 5,000, वो लोग करा लें। हम जैसे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं, 600-700 हम लोग हैं, हम लोग सब करा लें। ठीक है, फिर जितने भी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में हैं, पुरुष की संख्या दे दी जाएगी तो मुझे लगता है कि मतलब 50-60 हज़ार तो होगी लगभग, ये लोग सब लोग करा लें। फिर हमारे डीएम साहब है भाई, जिला स्वास्थ्य समिति के हेड होते हैं, वो पूरे विभाग की समीक्षा करते हैं, उनको भी कराना चाहिए। 70 जिले के डीएम हैं, जितने भी पुरुष हैं वो करा लें। एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, लेखपाल है, क्यों नहीं करा सकते, सबकी जिम्मेदारी। हमारे स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं, डीजी साहब से लेके हमारे नीचे जो डॉक्टर साहब हैं, बीच में जितने भी बड़े बड़े साहब हैं, सब बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। भाई मीटिंग में जाओ, इतना बड़ा प्रचार करेंगे, अरे यार इतनी अच्छी मेथड है, इतनी अच्छी मेथड है। हम भी गाँव में जाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी मेथड है। आदमी एक ही सवाल पूछता है, साहब इतनी अच्छी मेथड है, आप खुद अपनी क्यों नहीं कराते। आप खुद कराओ, उदाहरण दो उसका, फिर उसमें फ़ोटो खिंचाओ अपनी, सेल्फी खिंचाओ, उसमें डालो, मोटिवेशन होगा, सब लोग कराएंगे। लेकिन मोटिवेशन से कुछ नहीं होता ब्रदर, कोई कराने वाला नहीं है। ये एक ऐसी मेथड है, ये मतलब बहुत बदनाम है। अब आप क्या करो, दूसरा तरीका है कि भाई प्यार से देख लिया आपने, समझा के प्रचार प्रसार कर लिया, इंसेंटिव भी दे दिया आपने थोड़ा बहुत। हालांकि यूपी में इंसेंटिव है नहीं, एमपी सरकार में एक इंसेंटिव ज़रूर है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अगर वो पुरुष नसबंदी करा के अपना सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो उनको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलता है। 1-2 बार मैंने देखा, 1-2 लोग आए थे मध्य प्रदेश से, सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने कराई, जब पूछा उन्होंने बताया कि सर इससे ऐसा होता है कि हमें वहाँ पे एक इंसेंटिव मिल जाता है। एक तरीका ये भी बढ़िया है, और भी तरीका हो सकता है अच्छा, कि भाई यहाँ भी उत्तर प्रदेश सरकार भी ये शुरू कर सकती है कि इंसेंटिव जो इंक्रीमेंट वाला है वो दे, उससे ही मोटिवेशन मिल सकता है। या फिर दूसरा तरीका ज़बरदस्ती का, भाई जैसे, अच्छा ये पुरुष नसबंदी एक ऐसी योजना है, इसको जब हमारे देश में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी थी, उनके बेटे थे संजय गांधी, तो उनके काल में एक योजना चली थी पुरुष नसबंदी की। उसमें इसका टारगेट था उस समय 42 लाख, और जब ये योजना ख़त्म हुई तो उसका उपलब्धि थी 84 लाख। यानी इतिहास की पहली ऐसी योजना है जिसने अपने लक्ष्य को, मतलब यूँ कहते हैं कि जो टारगेट था उसका, उससे उसकी उपलब्धि 2 गुना हुई थी। लेकिन उसके दुष्परिणाम सामने आए, पूरी बदनाम हो गई नसबंदी। आदमी को खेत में जाके नसबंदी कर दी, पार्क में नसबंदी कर दी, घर बैठ के नसबंदी कर दी, लोग घर छोड़ छोड़ कर भाग गए। आज भी हमारे दादा कुछ मिल जाएंगे पुराने, अरे भैया बहुत खतरनाक था। दुष्परिणाम क्या हुआ, एक तो पुरुष नदी बदनाम हो गई, दूसरा अगले साल जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई, तब से उनको सबक मिल गया कि दोबारा ये काम नहीं करना। तो भाई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते,
ज़बरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है। प्यार से भी करके देख लिया हमने, वो भी नहीं हो रहा है, तो अब करें तो करें क्या? मेरे ख्याल में इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि ये सरकारी नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियों में आप एक नियम बना दो कि सरकारी नौकरी जिसको लेनी है उसको अपनी नसबंदी करानी है। अब आप कहोगे भैया अभी तो लड़का नया है, 20 साल का, अभी नसबंदी करा लेगा तो कैसे होगा? मत, कोई दिक्कत नहीं, उससे एक बांड भरवा लो कि भैया तुम्हारी शादी होगी, ठीक है, शादी होने के 3-4-5 साल का टाइम दो कि 5 साल के अंदर आप जितने बच्चे आपको पैदा करना कर लो, ठीक है, उसके बाद आपको नसबंदी करानी पड़ेगी। 5 साल के बाद आपने पुरुष नसबंदी नहीं कराई, आपकी नौकरी गई। भाई साहब, या फिर आप ये कह लो कि भाई जिसको चाहिए तो करानी पड़ेगी। मुझे लगता है अगर ये नियम लागू हो गया ना, सरकारी नौकरी पाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब इतने बड़े बड़े नोटों की गड्डी दे सकता है, 15 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जिसकी जैसी जुगाड़ हो या जहाँ जैसी सेटिंग हो। कई विभागों में फ्री में भी होता है, ऐसा नहीं है, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब कई सारी वैकेंसी बिल्कुल ऐसी होने लगी। योगी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। अभी एक दिन मेरे एक मित्र का फ़ोन आया था काफ़ी दिनों बाद, उसने कहा यार रघुवंशी यार टीजीटी में मेरा एक पैसा नहीं लगा। हमने क्यों? कहा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। सरकार का ये कदम बहुत ज़बरदस्त है, मैं बहुत सराहना करता हूँ उसकी। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो इंटरव्यू को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि सारी सीटें वहीं पे होती है इंटरव्यू में, बाकी कुछ नहीं होता। चलो वो तो अलग की बात है, लेकिन पुरुष नसबंदी को अगर आपको बढ़ाना है तो एक ही तरीका है भैया, सरकारी नौकरी में बोल दो जिसको नौकरी चाहिए अपनी करवा लो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। या फिर वही तरीका है कि नहीं, ऊपर से लेके अब शुरू करो भाई, वहीं मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके और डीजी ऑफिस से लेके हमारे यहाँ पे सब लोग, हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं और जो हमारे एआरओ साहब हैं, ये सब लोग कराएं, सारे सुपरवाइज़र हैं या जितने भी बीएसडब्ल्यू हैं वो सब कराएं। संविदा कर्मियों की ले लो, एक बड़ा विभाग संविदा कर्मियों का भी है, उसमें हमारे बीपीएम हैं, डीपीएम हैं, डीसीपीएम हैं, ठीक है। तो ये लोग भी ऊपर भी अपना डिविजनल प्रोग्राम मैनेजर हैं, और सिप्सा में यहाँ पे उसमें बैठते हैं जो सब नीति बनाते हैं, सारे लोग बड़े बड़े सिप्सा के लोग, ये लोग भी अपनी कराएं। अनिवार्य कर दो कि भैया कराओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। बस एक चैलेंज करो, भाई करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, कि बस बाहर करें तुम, फटाफट सब लोग करा लेंगे। हाँ, एक आदमी को ज़रूर जानता हूँ, एक ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी की गोपनीयता भंग करना उचित नहीं होता है। उन्होंने कराई थी। बाकी मुझे आज तक कोई स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी नहीं मिला हो, मैं खुद भी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हूँ, जिसने अपनी पुरुष नसबंदी कराई हो। न कोई एआरओ आज तक मुझे मिला, हो सकता होंगे, लेकिन एक बीपीओ में ज़रूर कराई है। तो सबसे यही कहना है कि भैया ये फालतू के जो पैसे बर्बाद कर रहे हो आप मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन पे, इसको बंद करो। काय को पैसा फेंक रहे हो सरकार का, गरीब जनता के पास वैसे ही पैसा नहीं है, ठीक है, इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। अगर करना हो तो कुछ ऐसे कदम उठाओ जैसे इंसेंटिव है, डायरेक्ट है, या बाकी सारी चीज़ें, या कंपलसरी कर दो, तभी पुरुष नसबंदी हो जाएगी भैया। अब तुम तो रोज़ बढ़िया बढ़िया माल खाओ और उससे कहो कि कुछ मत खाओ, तुम खूब रोज़ साज पियो बढ़िया, उससे कहो मत पियो तुम, तो कोई मानेगा? तुम खुद तो अपनी नसबंदी नहीं कराते, कि नहीं नहीं हम तो पढ़े लिखे समझदार, हमें ज़रूरत ही नहीं इन सब चीज़ की। तो वो भी कहेगा अच्छा हम ही पढ़े रहे तो लिखा दो भाई, हम ही समझदार बना दो, हमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करते वैसे 2000 साल तक, तब पड़ेगा इंडिया, तब हो जाएगा, होगा। तब तक पता लगेगा आज 150 करोड़ है, पता लगेगा 1500 करोड़ हो जाएगी, तब ऐसे ही बढ़ती रहेगी। करते इंतजार उसको। तो सवाल सिर्फ इतना है कि भैया साहब, वो सवाल यही पूछते हैं जब हम आम आदमी से बात करते हैं। मेरे मन में भी सवाल आया था कि जब ट्रेनिंग दी जा रही है उनसे बोलेंगे साहब आपने कराई क्या, लेकिन अब चूँकि दायित्व से बंधे होते हैं, कहना उचित नहीं होता है, वो उल्टी सीधी बातें कहेंगे। हम लोग जब लोगों से बात करते हैं वो यही कहते हैं साहब आपने कराई क्या, सिर्फ ये पूछते हैं कि साहब आपने कराई क्या। जिस दिन साहब ने खुद अपनी करा ली ना, डीएम साहब करा ले और बाकी हमारे अधिकारी ना करा ले, हम खुद करा लें, क्यों नहीं करा सकते? करानी चाहिए। समस्या का समाधान यही है, साहब आप खुद अपनी क्यों नहीं कराते, जिस दिन आप करा लेंगे हो जाएगा काम। इसी के साथ इसको एपिसोड को हम बंद करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।